सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शिव अपराध क्षमा आपन्न। ये आपन्न का जो अर्थ होता है, दो अर्थ होता है। आपन्न का अर्थ है आप धातु है, आपके ल्युट प्रत्यय प्राप्त करना, अर्थात जो शिव के प्रति हमने अपराध कर लिया है वो हम क्षमा चाहते हैं। ओ लॉर्ड, ओ भगवान, आपसे हम क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं कि आप मुझे क्षमा दे दीजिए। और अगर आपन्न, कहीं कहीं प्रिंटिंग होता है डबल ना है, आपन्न। आपन्न माने विपत्ति, आपत्ति विपत्ति, आपन्न अर्थात ये जो विपत्ति से मैं दूर होना चाहता हूं। क्षमा, शिव अपराध क्षमा पन्न स्तोत्र। आपन्न माने प्राप्त और आपन्न का अर्थ है विपत्ति, जब डबल न हो जाता है। ये बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया है। इंग्लिश में क्या कहा इसी को? फॉरगिव मी। सिंपल है, फॉरगिव मी अर्थात ओ लॉर्ड मुझे आप क्षमा कर दीजिए, फॉरगिव मी। हम लोग इंग्लिश में भी कह देते ना, कुछ गलती कर देते तो बोलते ना एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी प्लीज, फॉरगिव मी। ये है वो जो कॉमन मैन है उनको समझाने के लिए गुरुदेव ने एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया, फॉरगिव मी। इसका शास्त्रीय नाम है शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम। पढ़ते हैं मेरे बाद। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम् मातृकक्षो स्थितं माम् विमुद्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितराम् जाठरो जातवेदाः यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम् शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो। श्री महादेव शंभो। किसी के साथ अगर आपने एमओयू किया, एमओयू समझ रहे हो? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तेजस बोलेगा ये क्या होता है? एग्रीमेंट। दोनों के अंदर जो एक चुक्ति होती है, एक युक्ति होती है, एक समझौता, वो है। तो जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा ने कुछ एग्रीमेंट किया था, क्या? मैं आपको याद करूंगा। एक चाइना के एक दार्शनिक थे, उन्होंने ताओ फिजिक्स लिखा, ताओ उपनिषद।
वो बड़े दार्शनिक थे, कुछ तो पहले बोलते थे, स्थिति पर जब पहुंच गए बोलना भी बंद कर दिया। मैं राजा उनके बारे में सुना था, राजा चाहते थे कि कुछ बोले तो बोलना नहीं चाहते थे। राजा ने किसी चुंगी के जो कलेक्टर है, चुंगी के जो कलेक्ट करता है, चुंगी के जो परमिशन देता है, उसको पकड़ा और कहा कि तुम उनको अनुरोध करो, शायद ये भागने की कोशिश कर सकते हैं और जंगल चले जाएंगे, क्योंकि वो जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर रहते थे। सचमुच वही हुआ। लाओत से उनका नाम है। उनका नाम क्या है? लाओत से। वो चले जा रहे थे, ये तो भक्त था, मगर नियम के अनुसार पकड़ लिया कि आपको चुंगी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आप जब बाहर जा रहे हैं हमारे देश के बाहर, तो ना क्या क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, जो आपके बारे में, जो आपके अंदर जो ज्ञान है वो दीजिए। राजा भी चाहते थे संत की जो संपत्ति है, तो जान लिया कि ये लोग अभी पकड़ लेंगे, तो उन्होंने ताओ फिजिक्स, मॉडर्न भाषा में कहा जाता है, ताओ उपनिषद, उपनिषद को जोड़ने के लिए ते तिंग ऐसे करके चाइना की भाषा में उन्होंने लिखा। पहला ही सूत्र क्या लिखा पता है? गॉड इज डिफाइंड, गॉड इज डिफाइल्ड। अर्थात सत्य उसको कहते हैं, ब्रह्म उसको कहते हैं, हमारी भाषा में, हम लोगों के शास्त्रीय भाषा में अगर आप परिभाषित करना जाओगे, इसका अर्थ है गया, वो नहीं कर सकते। ऐसे करके उन्होंने लिखा है। मेरा यहाँ टॉपिक है, हर व्यक्ति को चुंगी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, हर व्यक्ति को सरकार को देना पड़ता है टिकस। हम भी इस संसार में जब आ रहे हैं, हम लोगों ने भी एग्रीमेंट किया था, जीवात्मा, हर जीवात्मा ने एग्रीमेंट किया था कि टैक्स देना है, और भगवान ने कहा था वेरी सिंपल टैक्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ कुछ गीता प्रेस गोरखपुर के किताबें और छोटे छोटे किताबें मिलती है, इसका नीचे लिखा है मूल्य, तो क्या है? श्रद्धा के साथ प्रतिदिन पाठ। वो जानबूझ के लिखते हैं श्रद्धा के साथ, तो पाठ तो करोगे, श्रद्धा नहीं होगी तो उसका मूल्य बहुत अमूल्य है, करना डिफिकल्ट है, तो वो मूल्य है। इसी प्रकार हम जब जीवात्मा यहाँ आए, भगवान ने कहा केवल एक ही काम कर लेना, वो मुझे याद कर लेना। इसलिए भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल मुनि अपनी मां को ही देवहूति को प्रवचन दे रहे, बहुत सुंदर प्रवचन है। उसमें जंतु उवाच स्तुति करता है और कहता मैं जरूर आपको याद करूंगा, क्योंकि ये बहुत माँ के जो गर्भ है बहुत दुख है, इसलिए हम बता रहे हैं आदो कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मात्र कुक्षो स्थितम माम। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, मैं माँ के गर्भ में जब बड़ा हो जाता हूँ ना, 8-9 महीना तक, कल मैंने बताया था 1 से लेकर के 8-9 महीना तक हो जाता हूँ, तो वो जो जघन्य मूल मूत्र मूत्र के गड्ढे में मैं पड़ा रहता हूँ, उस समय मैं याद किया था, स्तुति किया था आपको कि मुझे निकालो, मैं जरूर आपको याद करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक, तो बात तो सही है, तुमने ही कहा था, एमओयू तुमने ही सिग्नेचर किया था। एफिडेविट जानते हो ना, वकील हो तुम, कोई एक वकील है, हाँ, एफिडेविट करना पड़ता है। तो जीवात्मा ने एफिडेविट किया था, सिग्नेचर भी किया था कि मैं जरूर आपको याद करूंगा। तो तुमने तो एफिडेविट के अनुसार किया नहीं है, मैं कैसे करता? वहां पर मैं इतना हैरान हो रहा था। नहीं, तुमने कहा था जब मुझे बाहर निकालो। हर जीवात्मा, हम जब अंदर जीवात्मा माँ के गर्भ में रहते हैं, यही स्तुति करते हैं कि बहुत कठिन है, कष्ट है, ब्लास्ट फर्नेस है, गर्म हो रहा है, कीचड़ है, गंदगी है, आप निकलो। भगवान ने कहा टैक्स देना पड़ेगा ना, क्या मुझे याद करना, कर लूंगा मैं, कोई भी चीज ना राजी हो जाते हैं हम, तुरंत कर लूंगा, करते नहीं है।
क्या प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, माया हमें पकड़ लेती है। मैं हमारी जो स्मृति है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, वो सब क्षीण हो जाती है। वायु के धकेल से जब हम बाहर आ जाते हैं, हर जीवात्मा, पहले पता है ना हम खड़े होते हैं कैसे, पैर से। मगर जब जन्म होते हैं जीवात्मा, पहला क्या आता है पता है? कोई डॉक्टर नहीं है ना, ना पहले सिर आता है, पहले सिर आता है। इसका अर्थ है, इसलिए हम शीर्षासन करना हमारी प्रकृति है। सिर पहले आया, पहले सिर, उसके बाद शीर्षासन में होता क्या होता, सिर नीचे पैर ऊपर, तो हम पहले सिर आए। उत्तान पाद, भागवत में एक चरित्र है, हम आप ही उत्तान पाद है। उत्तान पाद, पाद जो ऊपर हो जाता है और सिर नीचे होता है। और उत्तान पाद की दो पत्नी है, एक है सुमति और एक है सुनीति एंड सुरुचि। तो सुनीति माने अच्छी बुद्धि है, और सुरुचि माने जो रुचि युक्त बुद्धि है। क्या रोज रोज वही सब्जी वही सब्जी, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा होना चाहिए, चटपटा चटपटा। इसका अर्थ हमारा मन रुचि में गया। तो ये हर जीवात्मा की दो दो पत्नी है। स्वामी जी हम लोग ब्रह्मचारी है, हम शादी नहीं किए, और कहाँ से अब दो पत्नी है? हमारे ब्रह्मचारी के भी दो पत्नी है, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। हमारे ही मन बोलता है हाँ ध्यान करो, नीति नियम करो, पालन करो, और एक मन का कहाँ करते रहेंगे, थोड़ा सा तो रिलैक्स होना चाहिए ना। स्वामी जी रक्षाबंधन में मोबाइल दे दो ना, थोड़ा सा बहन को बात करेंगे ना, थोड़ा सा। वो कौन कौन सी बुद्धि बोल रही है? सुरुचि बुद्धि। हमने कहा हमारा तो प्रॉब्लम नहीं था, क्यों? मोबाइल ही था नहीं हमारे पास। तो जो सुरुचि मन, फिर सुनीति कहता है ना कंट्रोल करो कंट्रोल करो। एक ही दिन तो मांग रहे हैं, थोड़ा सा ही तो मांग रहे, ब्रेकफास्ट के बाद मांग रहे, फिर 4 बजे से पहले हम आपको दे देंगे ना। ये वो कौन सा मन कहता है? ये रुचि मन कहता है, सुरुचि मन कहता है। और सुनीति मन कहता है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। सूरज मन का चुप चुप रहो, कंट्रोल कंट्रोल, सारा दिन तो कंट्रोल, महीने में तो पूरा कंट्रोल करते हैं, ये एक ही दिन का तो देना है। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और जीत जाता है कौन? सूरज वाला। कंट्रोल करते करते तो दिमाग खराब हो गया है, कितना कंट्रोल करेंगे। तो जीवात्मा क्या करता है? बहुत बहुत सुंदर में मस्का मारकर उपदेश दिया था और स्तुति किया था, आते ही भूल जाते हैं माया के चक्कर से। भगवान का अच्छा ठीक है, तुमने मुझे वादा किया था, एफिडेविट किया था, एमओयू किया था याद करने के लिए, मैं तो तुमसे इतना छोटा सा ही काम मांगा कि सिर्फ याद करना, तुमने याद नहीं किया। क्या करें प्रभु, आपकी जो माया है ना बहुत प्रबल है। माया महाठगनी, रामचरितमानस में बहुत महाठगनी है, वो बहुत प्रबल है। मम माया दुरत्यया, गीता में कहते हैं नवम अध्याय में, मम माया दुरत्यया, ये जो दैवी है सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी भगवान खुद ही कहते हैं, मेरी जो माया है वो गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण रजगुण तमगुणात्मिका है, और इसे पार करना बहुत कठिन है। मान गए तो तुम ज्यादा बकबक करता रहता है हमेशा, तुमने याद नहीं किया। और मेरे दोष, जतो दोष नंदो घोष करके एक बंगाल में है, कोई बंगाली नहीं है ना, जतो घोष नंदो घोष। और गांव में एक लड़का का नाम था नंदो घोष। नंदो घोष पानी लाओ, नंदो घोष ये करो, कुछ गलती हो गया तो नंदो घोष के ऊपर झाड़ दिया। जो लीडर होता है ना, वो गलती हो गया था दे दिया उसको। तो ऐसे हाँ, जीवात्मा भी दोष किसके ऊपर देता है? कि भगवान के ऊपर दे दिया। भगवान, गलती मेरी नहीं है, मैं माँ के गर्भ में ठीक है कष्ट था, और मुझे याद थी, स्मरण था, स्मृति शक्ति थी, मेमोरी थी, मगर आते ही मैं माया के प्रभाव में पड़ गया, मैं भूल गया। इसलिए गलती मेरी नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट। इंग्लिश में बोलता है वो,
वो तेजस समझे कि ना समझे उसको परवाह नहीं हो जीवात्मा को। वो इंग्लिश में बोलता है, इट इज नॉट माई फॉल्ट ओ लॉर्ड, इट इज योर फॉल्ट। भगवान हंसते हैं, चलो बेचारा है, मेरा ही जीवात्मा है, मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश है, ठीक है। अच्छा, जब तुम आए यहाँ, तुझे क्या नहीं दिया, इतना बड़ा सुंदर जगत है। तुम मेरी विभूति जब पढ़ोगे पता चलेगा क्या सुंदर जगत है, उसमें क्या तकलीफ है। प्रभु बताऊं तकलीफ क्या है ना, क्या है ना। मैं माँ के गर्भ में तो था, मुश्किल था ही, उसमें मुश्किल। आते आते ही क्या तकलीफ है, मैं आपको गिनाता हूँ नंबर 2 श्लोक में पढ़े। बाल्ये दुःखातिरेको मलललित वपुः स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ते नानारोगादिदुःखादृदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। श्री महादेव शंभो। भगवान कहते हैं तुमने माँ के गर्भ में जो जो रहा, एक्सक्यूज मांगा तुमने, मैं सब माफ कर दिया। जब यहाँ आए तो फिर तुम्हें करना चाहिए क्या, भगवान मुझे याद करना चाहिए। तो ये कितना सुंदर है, भक्ति सबसे सरल है, सरेंडर होना। और भगवान कहते हैं तुम मुझे याद करो। ये एक भक्ति के प्रकार है, ये एक भक्ति की यूनिकनेस है। यूनिकनेस माने अपूर्वता। हमारे शास्त्र में 6 लिंग होता है, कभी मैं विवेक चूड़ामणि में बता दूंगा। 6 लिंग है, उपक्रमोपसंगार आदि, उसमें एक है अपूर्वता, यूनिकनेस। तो भक्ति की यूनिकनेस है, भक्ति की अपूर्वता है, जिसमें दूसरे में नहीं है, इसमें है, ये अर्थ है। अपूर्वता है, प्रभु हाँ मैं आपको याद नहीं कर पा रहा हूं, ये भी कहना भक्ति है। क्या ब्यूटीफुल ना। अगर ज्ञान में नहीं होगा ऐसे, ज्ञान में मैं नहीं जानता हूं, दिस इज योर प्रॉब्लम, अगर नहीं जानता हूं। मगर भक्ति में ये सुविधा है, मैं प्रभु ने आपको स्मरण नहीं कर पाता हूं, ये भी एक भक्ति है। ये भी एक भक्ति के एक्सप्रेशन है, भक्ति के उद्गार है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। भक्ति की एक अभिव्यक्ति है, प्रभु मैं आपको याद नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ये भक्ति की इतनी सुविधा है। भक्ति में एक ग्रीन ब्लैंक चेक दे देते हैं कि तुम कुछ भी करो, कुछ मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, बस ये बात बताओ, तो यही भक्ति है। शंकरम न स्मरामि, प्रभु में आपको याद करना चाहिए, शंकर को स्मरण करना चाहिए, मगर नहीं किया। उन्होंने कहते तो तुम इधर उधर बातें कर रहे हो, जब जन्म हुए तब मुझे याद करना चाहिए। तुमने बताया था जंतु उवाच में है, प्रभु मैं आपको स्मरण करूंगा, यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ नहीं 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 नहीं, वो हाँ, अच्छा, वो मैं हाथ जोड़ देता हूँ तो इधर गड़बड़ करता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं ठीक है, अभी तुम बताओ को मोहन, जब तुम जन्म हुए उसमें क्या तुम्हारे प्रॉब्लम है। बाल्ये दुःखातिरेक, बाल्यकाल में, कल मैंने बताया था, माँ के गर्भ में माँ जब वो षड रस, खाद्य में 6 रस होता है मालूम, नमकीन, मीठा, तीखा, कड़वा, रूखा, खट्टा, ये सब 6 रस है। तो माँ जब वो खाती है वो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है।
तो वो ये सब होकर के प्रभु, ये जो मैं झिल्ली में, गर्भाशय के झिल्ली में जो लिपटा हुआ था, आंतों में जो घिरा हुआ था, हम्म, इससे मैं बड़ा हैरान, छोटा सा कुंडलाकार होकर के रहा था। इतना कष्ट है मेरे लिए, मैं पैर भी नहीं फैला फैला सकता। फिर 10 महीना जब हुआ, तो जो वायु है, वो उड़ान वायु, उसको मुझे ठेल करके जब निकाला, तब मैं आ गया। आते ही एक प्रॉब्लम मेरा शुरू हो गया। क्या? स्मरण शक्ति चली गई। और जो अंदर में था, वो स्मरण शक्ति था, आते ही मेरी स्मरण शक्ति चला गया। जैसे स्वामी जी, जब क्लास होना है वेदांत का क्लास, तब तो बढ़िया होता है। जब कोई काम पड़ता है और कोई बोल देता है कि तुमने काम नहीं किया प्रभु, उस समय मेरी स्मरण शक्ति चली जाती है और गुस्सा आता है। क्या मुझे इसे बोल दिया? तो ऐसे ही हमारा स्मरण शक्ति जाती है। गीता के द्वितीय अध्याय में है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत संजायते कामः कामत् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात्, ऐसे हो जाता प्रभु। मेरे स्मृति विभ्रम हो गया है, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया है। भगवान कहते हम बहुत बातें करते हो। अब बचपन में क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है? लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, मगर तुमको तो सिखाया ना तुम्हारी माँ ने, राजू राजू बोलो, माँ माँ बोलो। तो तुम जो माँ कहते तो तेरी माँ बहुत खुश हो गई, तुमको दूध दिया, सब कुछ तो किया, तो क्या तकलीफ है? मैं बताता हूँ तकलीफ। बाल्ये दुखातिरेक, बाल्य काल में इतना छोटा था ना, वो मेरे पास तो ज्ञान तो था नहीं, ये सब हम लोग क्रिए हैं, पता नहीं अभी ऐसे अपने आप को बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो उस समय प्रभु ज्ञान नहीं था। अपना ही मल, अपने ही टट्टी को मैंने छुआ है। कैसे लग रहा है? खराब लग रहा है क्या? छुआ है, देखो लिखा हुआ ना, बाल्ये दुःखातिरेको मल ललित बपुः, ऐसे किया है मैंने, छुआ है। क्यों तुमने उन्हें देखा नहीं है? अब अपने के बारे में तो याद नहीं है, और कोई छोटा बच्चा ऐसे करते हुए देखा नहीं है? परम ज्ञानी हो, देखा होगा जरूर, है ना? ऐसे करता है जीवात्मा, छोटा बच्चा ऐसे कर, बोलो ना छुओ मत छुओ मत, माँ मना करते। ऐसे में बड़ा दुख में था। अच्छा, उसके बाद क्या? जब मुझे भूख लगती है ना, तो फिर मैं रोता था। और प्रभु पता नहीं, ये भगवान आपकी माया ऐसे हैं, ये कोई भी बच्चा जन्म होते ही क्या करता है? रोता है। अब वो जब कोई रोना शुरू करता है, तो फिर आपको याद कैसे करेंगे बताओ? बढ़िया एक्सक्यूज है ना। अब कोई तुलसीदास जी जैसे है, वो जो रोए नहीं, पता है कि नहीं? तुलसीदास जी के जीवन में है, वो रोए नहीं, बल्कि जन्म होने के बाद राम बोला, इसलिए उनका नाम क्या था? राम बोला। और वो 11 महीने के बाद जन्म हो गए, वो अशुभ माना गया, और माँ मर गई। और उसके बाद हुलसी करके एक थी, वो उनको पालन किया, इसलिए हुलसी देवी वर्णन है। भगवान तुलसीदास जी अपने माँ का नाम करते हैं, रोते भी है, वो बड़ा सुंदर है, वर्णन है। एक मुंबई के एक है, सम नाम याद नहीं आ रहा, वो एकक नाटक करते हैं तुलसीदास जी, कबीरदास जी के बारे में, विवेकानंद के बारे में। हमने देखा है, कोलकाता में जब थे, गुरुजी ने भी देखा है। बड़ा सुंदर, वो इतना सुंदर करते हैं। हाँ, हाँ, मनो एक्टर, उसका नाम क्या पड़ता है? छोड़ो, ऐसे वो तुलसीदास जी के जीवन को इतना सुंदर 1.5 घंटा 2 घंटा में करवा देते हो। तो कहते हैं कि मैं जब जन्म हुआ, तो मुझे सब अशुभ कहने लगा, क्योंकि मैं रोया नहीं। तुलसीदास जी के तो जीवात्मा रोता है। स्वामी जी, भगवान रोते रोते कहा मुझे याद आएगी भगवान आपकी? फिर और सेकंड कारण से मैं रोता था, क्या? मैं बोल भी नहीं सकता है, मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लग रही है। तो मैं जब रोता था, माँ समझती है, क्या? इसको दूध चाहिए। स्तन्य पाने पिपासा,
स्तन्यपान की मैं पिपासा रहता था। उस समय तो याद के बाद भूख भूख भूख, कहाँ आपको याद करेंगे। अच्छा, उसके बाद तुम जब बड़े हो गए, नो शक्तस्येन्द्रियेभ्य भवगुण जनिता जंतु भूमां तुदन्ते। मेरी माँ मुझे बड़ा सुंदर स्नान करवा दिया, पाउडर भी लगा दिया, और एक बिंदी लगाते हैं ना, इधर लगाते हैं, कोई नजर न पड़ जाए, फिर उसके बाद ड्रेस पहना दिया और लटका दिया। मैं कहा, अरे तो मैं तो निकल आया बाहर। और जब बाहर निकल आया तो वो जो चिंटी है ना, वो चिंटी मुझे क्या किया ना, कोमल कोमल शरीर है मेरा, चिंटी को अच्छा लगता है कि मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड मिला। तो वो ऐसे मुझे तुदंती, ऐसे मुझे चिमटते हैं तो मैं रोने लगा। जब रोने लगा तो माँ आने लगी, आगे देखा क्या है? ओहो, फिर मुझे ऐसे तो मेरी हालत जा रहा था। 24 घंटा से तो मैं मिनिमम 20 घंटा सोता था, इसलिए वही आदत है, अभी क्लास में भी सो जाता हूँ। मैं क्या करूं, मेरी आदत है। बालक लोग 20 घंटा सोते हैं, और जो वृद्ध होते हैं ना जरा, वो भी 20 घंटा सोते हैं। और ये बीच में कमर्शियल पीरियड में भी हम सोते हैं, क्योंकि आदत है। अतीत में सोए थे, भविष्य में भी सोना है, वर्तमान में भी सोता है, यत यथा। तो ऐसे नो सकते चेन्द्रियभ्यो भव गुण जनिता जंतु माम तुदन्ते। वो क्या होता है, मुझे जो जंतु है, वो जो चिंटियां हैं, वो मुझे कर लेते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, और क्या तुझे तकलीफ है, मैं बताता हूँ और तकलीफ क्या। तकलीफ ये है, गर्भाशय में तो तकलीफ था, और मैं जब बाहर आया, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको याद करूंगा, और याद नहीं कर पाया। मेरी जो इंद्रियां है ना, बचपन में आपको पता है, जो बच्चा होता है एक ही इंद्रिय पहले सशक्त होती है। देखो वेदांत में भी हम लोग पढ़ते हैं, तत्वबोध में भी पढ़े हो, अभी विवेक चूड़ामणि में पढ़ेंगे, आत्मबोध में भी पढ़े हो। पंच ज्ञानेन्द्रिय है। इन पंच ज्ञानेन्द्रिय में बचपन में छोटे से बच्चे से कौन सा इंद्रिय पहले एक्टिव होती है? बोलते जाओ, 5 ही तो है, 2 तो हो गया, और क्या, बाकी 3 में से कोई ना कोई होता रहेगा। कोई बोला आंख, कोई बोला त्वचा। हम्म। अच्छा। अच्छा, चर्म। हाँ। नहीं, जब बच्चा थोड़ा सा होता है पहले, कोई भी वस्तु को जब पकड़ता है ना, वो क्या करता है बताओ? हाँ। हाँ, कौन बोल रहा है, मुख? हाँ। हाँ, गौरव। गौरव ने अपना नाम गौरव कर लिया। अर्थात कोई भी चीज को ना वो टेस्ट करना चाहता है कि नहीं? तो आप कुछ दो, तो पत्थर दे दो, मोबाइल भी दे दो। हाँ, क्योंकि उसके एक ही इंद्रिया तेज है, वो है स्वादेंद्रिया। इसीलिए तो जो मैंने कहा था, टट्टी को भी ये कर लेता है। फिर माँ जब डांटती है, ये गंदे हैं, उसको न करना, तो वो नहीं करता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, बच्चा नहीं है जो आग के हाथ नहीं डाला है। स्वामी जी मैंने नहीं डाला होगा, तो उनको याद ही नहीं, तो क्या बोलोगे? सब हमारा हाथ जरूर गया होगा। फिर डांट पड़ी, या खुद ही डांट, जरूरत नहीं है। जब आग में चला जाता है हाथ, हाँ, समझ में आता है वो लड़का, बच्चे को, फिर जाएगा नहीं, सेकंड टाइम जाएगा। अगर हाथ में लेको तो भी डरेगा। कोई भी बच्चे को ना स्नान करने में मजा नहीं आता। कुछ कुछ बच्चे लोग स्नान करने में मजा आता है, पानी, कुछ डरते हैं। तो ऐसे करके मेरा बचपना गया, कहाँ आपको याद करो। इंद्रिय तेज नहीं है। आंख, एक एक इंद्रिया तेज होती है। कान है, आंख है, पंच ज्ञान इंद्रिय है। श्रुत त्वक चक्षु रसना घ्राणम, नो शक्त चेन्द्रियभ्य भव गुण जनिता जंतु माम तुदंती। और बचपन से ही रोग हो जाता है। कुर्मी तो पक्का। कुर्मी मालूम है? कुर्मी पेट में वो होता है,
जो होता है। नाना रोगादि दुखाद्रुतनु परवशः, बचपन से रोग होता है, कुछ इंजेक्शन देना पड़ता है, टीका देना पड़ता है, वो वो रोग न हो जाए। तो इस प्रकार के नाना रुक्कादि दुखादुद्रुदन परवशः शंकरम न स्मरामि। तो ऐसे ही मेरा जीवन हो गया है, मैं आपको याद नहीं कर पाया। बचपन में विष्ठा कीड़ा के समान में छटपटाता है। गर्भवास के बाद भी जब मैं आया तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है। शिशु अवस्था में मैले कुचले खाट पर मुझे सुला दिया जाता था। कोई खटमल मुझे जब काटता था तो फिर मैं रोता था, मेरे सामर्थ्य नहीं होता था। ये भागवत में तृतीय स्कंद के 31 अध्याय में ये वर्णन है। जंतु खुद उवाच प्रार्थना करता है, भगवान यही कारण में मैं आपको याद नहीं कर पाया। मेरी जो त्वचा है, मेरी जो चमड़े हैं बहुत कोमल होता है, कोई डांस मच्छर खटमल काटते रहते थे तो मैं डरता था, रोता था। इस प्रकार की मेरी बाल्य अवस्था चली गई। भगवान कहते हैं अगर बाल्य अवस्था में ऐसे तकलीफ है, ठीक है मैं तुझे माफ करता हूं। तुम जब कुमार हुए, देखो 5 अवस्था है, ऐसे 3 अवस्था है हमारे गीता में द्वितीय अध्याय में वर्णन है, कोई बता सकता है? कौमारे यौवनम जरा, है ना, देहस्मिन वाला श्लोक है। कौमारे यौवनम जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, इसको 5 किया गया है। शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, फिर उसके बाद युवक अवस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, फिर जरा अवस्था भी माना जाता है। जरा माने जो रोग अवस्था। तो कहते हैं ठीक है, तब बचपन में तुमने पढ़ाई नहीं की, और तुम जब 3-4 साल हो गए तुम ABCD सब सीखे, तब ज्ञान हुआ, तो उस समय क्या है? उस समय मेरे प्रॉब्लम में बताता हूँ। प्रभु जहां भी जाओगे दुख दुख है। एक वैष्णव संप्रदाय में 6 गोस्वामी हुए, जैसे हमारे शंकराचार्य संप्रदाय में 4 मुख्य शंकराचार्य हुए ना, पद्मपादाचार्य सवेरे बता रहे थे, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, त्रोटकाचार्य। वैष्णव संप्रदाय में 6 गोस्वामी हुए, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे संप्रदाय में हुए हैं। बड़े 6 चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, जैसे शंकराचार्य के शिष्य। उसमें से एक लिखा है क्या कि नाम अष्टकम, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाय दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, हरिर्नामेव केवलम। उसको बोलते हैं नाम अष्टकम, अर्थात नाम लो। जन्म दुखम, जन्म ही दुख है कि नहीं, जन्म दुखम, जरा दुखम, जरा जरा माने दुख, जो रोग है, जरा दुखम, जाया दुखम, ये पत्नी क्या कम दुख देती है? स्वामी जी हम लोग फ्री है। जाया दुखम, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, बार बार दुख है। अंत काले महादुखम, अंतिम काल में, ये उपनिषद में स्पेशली विवेक चूड़ामणि भी आएगा। एक बिच्छू कभी आपको कटा है? नहीं कटा है? अभी लाएंगे कहां से कटवाएंगे? नहीं कटा है। तो बिच्छू जब काटता है उसका जो पेन है अनुभव किया? तो कहते हैं मनुष्य मरते समय 100 बिच्छू एक साथ काटेगा, कैसे दुख होगा? ऐसे मनुष्य मरते समय दुख होता है। इसलिए यहां पर कहते हैं अंत काले महादुख, बाकी जो दुख है वो एक एक बिच्छू जैसे काटता है, और मरण करते समय महादुखम है। अजामिल डर मर के भगवान का नारायण नारायण करने लगा। महादुखम, तस्मा देयरफॉर हरि केवलम, निश्वासे नहीं विश्वास, कदारुद्धो भविष्यति,
तस्मात् सर्वैव काले तुम हरेर नामेव केवलम। समझ में? निश्वास को कोई विश्वास नहीं है, कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुद्ध हो जाएगा, इसलिए भगवान का ही नाम ले। तो प्रभु माँ के गर्भ में इतनी तकलीफ थी, मैंने नहीं ले पाया। फिर उसके बाद बचपन में मेरे ये सब स्तन्यपान के कारण खुद ही मल के कीचड़ में मैं लगाने के कारण याद नहीं किया, मेरी इंद्रिय तेज ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे माफ कर देता हूँ, जब तुम 4-5 साल हुआ तुझे माँ सब सिखाया, नर्सरी में क्लास ABCD सीखा, स्कूल गए, उस समय क्या हुआ प्रॉब्लम बताओ? मैं बताता हूँ उस समय क्या हुआ। प्रौढ़ोऽहं यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेक सुतधन युवती स्वाद सौख्ये निषन्नः शैवी चिंता विहीनं मम हृदय महः मानगर्वाधिरूढम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। श्री महादेव शंभो। भगवान कहते ठीक है, तुम्हारे पास बहुत एक्सक्यूज है, तुम बहुत चाहते हो माफी, ओके। जब बालक हुए, जब पढ़ाई शुरू किया, बुद्धिमान कहने लगे, उस समय मुझे क्यों याद नहीं किया? मैं बताता हूँ आपको, सब मेरे पास कैलेंडर है, मेरा डायरी नोट है, मेरा डायरी नोट है। देखो, डायरी नोट यही करते हैं कि हम क्या क्या साधना कर रहे हैं, और ये एक परम भक्त बोलता है क्या नहीं कर पाया बता रहा हूं मैं। स्वामी शिवानंद जी हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, दीक्षा गुरु। हमारे गुरुदेव के 2 गुरु हैं, एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। तो पहले दीक्षा गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज, फिर उसके बाद स्वामी तपोवन जी महाराज के पास गए, शिक्षा गुरु। तो स्वामी शिवानंद जी बड़े इंस्ट्रक्शंस वो होती है, उसमें से दिया है मेंटेन डायरी डेली, कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर पाते हो। क्या आज कितना ध्यान किया, कितने समय, आज कितना तुमने जप किया, आज कितने तुमने सेवा की, कितने परोपकार काम किया, ये सब मेंटेन करो। तो ये जो जीवात्मा है बोलते हैं मैं क्या नहीं कर पाया आपको बताता हूं। माँ के गर्भ में था तो मैं नहीं कर पाया, बचपन जब था तो माँ नहीं कर पाया। भगवान कहते तुम जब पढ़ाई शुरू किया उस समय तुम्हारी बुद्धि हो गया, बता रहा हूं ना। बाल्ये दुःखातिरेको, ये हो गया 3 नंबर। प्रौढ़ोहम यौवनस्थ विषय विषधरैः, मैं जब बड़ा हुआ ना तो उस समय क्या है बता रहा हूं। भज गोविंदम तुम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, बालस्तावत तरुणस्तावत वृद्धस्तावत परमे ब्रह्मणे सक्त, रक्त भी होता है, रक्त ना आसक्त। तो प्रभु और एक मैं बताता हूं ना, क्या बचपन में मेरा मन खेलने में चला गया, जब खेलने में चला गया तो मैं आपको कैसे याद कर सकूं। आई वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहे थे भगवान ने पूछा, भगवान छोड़ते नहीं है। प्रभु नहीं जानते हो ना, क्या क्रिकेट खेल रहा था। थोड़ा सा और पुराने हो तो वॉलीबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, और आजकल मॉडर्न में मैं क्रिकेट खेल रहा था। गुल्ली डंडी मालूम है, वो भी खेल रहा था। तो ऐसे बहुत कुछ मैं खेलता था।
फिर और आजकल के बच्चे ना मोबाइल में खेलते हैं। वो एक मैं वर्कशॉप में देख रहा था कि मोबाइल उसको दोगे, वो ऑन करके उसका जो लाइट है वो खुश रहता है, और मोबाइल खींच लो तो रोता था। छोटा सा ही है। और एक बच्चा है, उसको ओम कहेंगे तो खुश होता था, ओम बंद हो गया तो फिर रोना करता। वो बच्चा अच्छा है, वो ब्रह्मचारी था। कुछ गड़बड़ कर दिया। पता है जब हम कोर्स कर रहे थे यहाँ 83-84 में, एवं आचार्य थे, एक कुत्ता जैसे अभी दो है ना, वो गुरुदेव जब निकलते थे ना अपने कमरे से, गुरुदेव की कुटिया से, वो आता था गुरुदेव के साथ। और इंटरेस्टिंगली सत्संग हॉल वो अंदर नहीं घुसता था। वो सत्संग हॉल के पहले जो अ, पायदान है, वहीं पर वो रहता था। गुरुदेव बोलते थे लास्ट जन्म का ये ब्रह्मचारी है। देखो, रमन महर्षि आश्रम तिरुवनमलाई, वहां पर भी एक गाय थी, और रमन महर्षि जस्ट छूते थे, पद्मा शायद उनका नाम है। गाय जब मरी तो खुद रमन महर्षि ने समाधि दिया और कहा कि ये पूर्व जन्म के एक शादी का है। ये संभव है सब कुछ। तो बचपन में हर जीवात्मा का खेल में समय गया। तरुणस्तावत तरुणे सकता, इसको बताते हैं। क्या बता रहे हैं, सुनो। प्रौढ़ोहम यौवनस्थ, में जब बड़ा हो गया, विषय विषधर ही, ये जो विषय है ना, इस विशेष में आसक्त हो गया। विषय विषधर ही, विषधर मन सांप। तो जैसे किसको सांप काटता है, तो ये पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय के पांच विषय है। तो ये पांच विषय में मैं क्या हो गया, पंचभीर मर्म सिंधु। विवेक चूड़ामणि में श्लोक आएगा, शब्दादिभि पंचभि पंच पंचत्वमापो स्वगुणेन बद्धा। मैं पंच विषय से बहुत ही आसक्त हो गया है। तो क्या हुआ, यू आर एक्टिव थे, मगर क्या करें, इस विषय में मैं जब फंस गया, ये मेरा एजुकेशन कुछ काम नहीं दिया। कैसे ना, प्रभु मैं बताता हूँ, आप जल्दीबाजी मत करो। क्यों ना, अभी मुझे भूख लग रही है, डिनर हो गया मेरा। आपको इतना, आपको तो खाना नहीं पड़ता है। आप निर्गुण निराकार रूप में खाना खाते नहीं हो। सगुण साकार के रूप में आप देते हो तो आप सूक्ष्म चीज ले लेते हो, स्थूल जैसे रख देते हो, वो हम ही खाते हैं। आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको तो भूख लगती है ना। हाँ, वो ना कहते, मगर तुम पॉइंट छोड़ना नहीं। ना क्या पॉइंट है ना, तुम युवक के समय सब ज्ञान प्राप्त किया, एजुकेशन गए थे ना, एमए पढ़ा था, एमएससी पढ़ा था, तो तुमको तो बुद्धि थी, उस बुद्धि को तुमने यूज क्यों नहीं किया। भगवान कहते हैं कल बताऊंगा मैं, आज माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, कल नहीं होगा क्लास, ठीक है। क्यों क्लास नहीं होगा,